डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झालावाड़ के मंडावर गांव में भाजपा नेता की दिन दहाड़े हत्या, धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए, सुरेंद्र मेवाड़ा की मौके पर हुई मौत। राजस्थान के सीनियर आईएएस आलोक का निधन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि, लंबे समय से बीमार चल रहे थे आईएएस आलोक। राजस्थान में 4 दिन का आंधी बारिश का अलर्ट, 30 जिलों में बरसात का अलर्ट, 5 डिग्री तक गिरा तापमान। चित्तौड़गढ़ में रिटायर्ड एएसआई की बेटी की गोली मारकर हत्या, हिस्ट्री शीटरों ने साथियों के साथ होटल में घेरकर फायरिंग की, पहली मंजिल से नीचे फेंका। जेईई एडवांस्ड में कोटा के राजिद गुप्ता की पहली रैंक, सक्षम जिंदल की दूसरी रैंक, कोटा के 4 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया टॉप 10 में बनाई जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। जोधपुर के बनाड़ इलाके में पानी की किल्लत के कारण ग्रामीणों ने जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पाइपलाइन और बढ़ती आबादी के चलते पानी की सप्लाई बाधित होने पर विभाग से जल्द समाधान की मांग की है। आरएलपी नेता राजेंद्र छतरवाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई कि समस्या न सुलझी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ग्रामीणों को पानी टैंकर से महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है, जिससे वे आर्थिक बोझ झेल रहे हैं। आज सुबह से हम हजारों की तादाद में बनाड़ वाटर बॉक्स में धरना दे रहे थे पानी की समस्याओं के लिए। बनाड़ ग्रामवासियों और छत्तीस कौम के साथ आखिरकार एक्शन आए, हमें लिखित में हमने लिया 7 दिन के अंदर अंदर पानी की समस्या का समाधान करेंगे, अवैध कनेक्शन काट कर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब तक बनाड़ गांव में पानी की सप्लाई पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी जगह सप्लाई बंद करेंगे। और सभी ग्रामवासियों के आश्वासन से ये काम सहमति बनी है और 7 दिन के अंदर अगर इस पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन करेंगे और जयपुर हाईवे जाम करेंगे। उसकी जिम्मेवारी संपूर्ण सरकार की और प्रशासन अधिकारियों की रहेगी। धन्यवाद। राजेंद्र छतरवाल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संयम और शिष्टाचार की सीमा लांघने का आरोप लगाया है। दिलावर का मानना है कि सीएम भजनलाल शर्मा की लोकप्रियता और कार्यशैली से घबराकर बेतुकी और अहंकारी बातें कर रहे हैं। सीएम भजनलाल की सरकार जल प्रबंधन, बिजली आत्मनिर्भरता, युवाओं को रोजगार और पेपर लीक पर सख्त नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करके राजस्थान को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम की दूरदर्शी सोच और जन कल्याणकारी सोच के कारण भ्रष्टाचार, अपराध में कमी, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिकॉर्ड एमओयू, शिक्षा और बढ़ते राजस्थान में उल्लेखनीय सुधार है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में घमंड भरा हुआ है, बौखलाहट भरी हुई और लोकतंत्र की मर्यादा को ये स्वयं तार तार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि राजस्थान में किसकी चलती किसकी नहीं चलती, इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार जो भजनलाल जी शर्मा की सरकार है, इसमें राजस्थान की जनता की चलती है और राजस्थान की जनता के विकास के लिए काम करते हैं। राजस्थान की जनता के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा काम कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की सारी जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर घर को जल उपलब्ध कराने के लिए, नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए तथा हमारी जो ऊर्जा की स्थिति है, जो बिजली की स्थिति है, यानी जो विद्युत की स्थिति है, वो अब ऐसी हो गई है कि हम आत्मनिर्भर हो गए, इसलिए भी बौखलाहट है। हम सब काम में आगे हो रहे हैं। और दूसरा ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान करके
35 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए लोगों को आकर्षित किया, और उसके कारण से बौखला गए, क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म सा होता जा रहा है। डोटासरा जी को मैं कह रहा हूँ कि जनता के हित में काम करें, अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं, क्योंकि आप भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं। अब की बार तो राजस्थान की जनता ने आपको विपक्ष की भूमिका निभाने लायक छोड़ दिया है, आगे ये भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए घमंड में चूर ना हो, घमंडी भाषा का प्रयोग न करें। ये राजस्थान की जनता सब देख रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जो जनहितार्थ सबके विकास के लिए, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे विद्यार्थी हो, सबके लिए काम कर रही है। इसलिए ये बौखलाहट है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हरिशंकर द्वारा पुलिस थाना संगारिया, पुलिस थाना टिब्बी, पुलिस चौकी बशीर, पुलिस चौकी मसीता वाली हैंड का निरीक्षण किया गया। एसपी हरिशंकर ने थानों में पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर लिया। इसके बाद समस्त थाना स्टाफ से मुलाकात कर अपने अपने बीट क्षेत्र में होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी ली। जुआ, सट्टा और मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और अनुसंधान अधिकारी के पेंडेंसी काम करने हेतु निर्देशित किया गया, और मालखाना, हवाला, मेस आदि का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीओ संगारिया, करण सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना संगारिया, तेजवंत थानाधिकारी पुलिस थाना टिब्बी, हंसराज डूना थानाधिकारी पुलिस थाना तलवाड़ा, राजनदीप कौर मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने चित्तौड़गढ़ से अवैध मादक पदार्थ सप्लाई करने आए उदयलाल को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अवैध मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी पहले भी 2017 में मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया था और जेल भी गया था। हनुमानगढ़ के भादरा कस्बे में निजी होटल के मालिक रमेश कुमार की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई। मृतक के पिता कुलदीप ने बताया कि हमलावरों में से एक कपिल को वो जानता था, जिसके बाद पुलिस ने साजिश रचने वाले राजेश और हर्षवर्धन नेगी को गिरफ्तार किया। राजेश ने हमलावरों को हरियाणा छोड़ा था, जबकि हर्षवर्धन नेगी 6 महीने से मृतक की रेकी कर रहा था। फिलहाल जांच जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जारी है। संभाग की सबसे बड़ी राजकीय डूंगर महाविद्यालय में पेयजल व्यवस्था नहीं होने, सीसीटीवी कैमरे बंद होने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्यार्थियों की ओर से कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का रोष है कि लगातार कॉलेज के विद्यार्थी अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर विद्यार्थियों को मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस कॉलेज में 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन ना तो उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली जाने पर जनरेटर की हालात ये है कि कॉलेज भवन के अनेक कमरे जर्जर हालत में हैं, जिनको सुधारने के लिए लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कई वर्षों से हो रही है, हम बार बार सूचित कर रहे हैं, परंतु कॉलेज प्रशासन मान नहीं रहा है कि आप जब तक विरोध प्रशासन नहीं करोगे तब तक हम आपकी बातें नहीं मानेंगे। ये इनका राय है। हम लगातार इनको कह रहे हैं कि कॉलेज के अंदर एक जनरेटर की व्यवस्था कराए, ये जनरेटर की व्यवस्था नहीं करा रहे। उनको वाटर कूलर का कह रहे, वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं करा रहे। तो कॉलेज प्रशासन किस लिए बना है? कॉलेज प्रशासन 10,000 स्टूडेंटों की है, इनके अंदर ना तो फर्नीचर है, ना तो इनकी साफ सफाई है, ना तो इस कॉलेज के अंदर कोई कलर करे हुए, कहीं पर हर जगह गुटके थूके हुए। जो उनको पूछते हैं गुटके कहाँ थूके, ये कह रहे हैं हमारे सीसीटीवी कैमरे ही बंद है। क्या सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगाए हुए कि आज हमारी प्रोटेस्ट है, हमारी 9 मांगों के साथ प्रोटेस्ट किया है। इनको सूचित करते हैं कि जल्द से जल्द ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और भूख हड़ताल पर बैठे। सरकार कई वर्षों
जयनगर समाज अधिकारी कर्मचारी संघ जोधपुर में 3 नए पदाधिकारी निर्वाचित हुए, जहां डॉक्टर प्रकाश पवार अध्यक्ष, जुगल किशोर सोनगरा महासचिव और गिरीश चौहान कोषाध्यक्ष चुने गए। चुनाव अधिकारी अशोक कुमार सोनगरा ने पद की गोपनीयता और शपथ ली, जबकि हीरालाल सोलंकी, घनश्याम आर्य सहित संरक्षक जानकीदास चौहान ने पूर्व कार्यकारिणी को विदाई दी। इस दौरान डॉक्टर पवार ने विश्वास दिलाया कि नए पदाधिकारी उम्मीदों से बढ़कर कार्य करेंगे। साथ ही निवर्तमान अध्यक्ष कमलराज सोनगरा की ओर से संघ के सदस्यों की सूची को अद्यतन करने पर चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम में पंचायतों, समितियों, संगठनों, पार्षदों और बुद्धिजीवियों ने उपस्थित होकर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और अभिनंदन किया। जिनके समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद पर मुझे निर्वाचित घोषित किया है। मैं अधिकारी कर्मचारी संघ के जो संविधान है उनके अनुरूप पूर्ण रूप से निष्ठा से और ईमानदारी से कार्य कर पाऊंगा। आप सबके आशीर्वाद और शुभकामनाओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पद के लिए मुझे समझा कि मैं इस पद के लायक हूँ। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बाड़ी के कीड़ी मोहल्ले में जलदाय विभाग ने पाइपलाइन डालने के लिए सड़क खोदी थी, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी मरम्मत नहीं हुई। सड़क अधूरी होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है और नल कनेक्शन भी कट गए हैं। स्थानीय लोगों ने विभाग की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया और उपखंड प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। मोड़ी में जाओ, दब नहीं होती संजाओ, पत्थर नहीं थे, पत्थर आए, गाड़ी आएगा और जाओ दबे को जाओ नाली में गा खेते हैं। सब परेशान है हम भैया जी, खर्चा भर रहे जामे ना तो खड़ दे गए, नहीं तक जा पाए रहे, नहीं तक जा पाए रहे, तो यहाँ में कही हो तो गिर गए बच्चा बड़े कैसे पानी में कैसे जाए संग भर के ले जाओ निकालते हैं तो बच्चन को लेकर में रास्ता ना मच्छर काटते मरने हमारे बच्चा बीमारी फैल रही बच्चन ने 12 महीने की समस्या है जी का हमारे द्वार के सामने। तो क्या समस्या है? नल पानी की व्यवस्था मिल रहे, पानी का हमारा पानी सब खराब है। जोधपुर में 5 जून को रत्न संघी आचार्य भगवान परम श्रद्धेय पूज्य हीराचंद्र महारासा एवं भावी आचार्य प्रवर पूज्य मोहेंद्र मुनि महारासा के सानिध्य में 3 साधक बहनें दिव्या भलगट, दिव्या सिंघवी और मासूमी पटवा दीक्षा ग्रहण करेंगी। 1 जून से महावीर भवन में रस्में शुरू हो चुकी हैं। साथ ही 4 जून को शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 5 जून को दशहरा मैदान में दीक्षा अनुष्ठान होगा। इस दौरान कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल, जोधपुर के विधायक अतुल बंसाली और देवेंद्र जोशी समेत कई लोग मौजूद होंगे। मेरा नाम दिव्या भगत, दिव्या दिलीप जी भगत, मैं गुलबर्गा कर्नाटक से हूँ। मुझे पूज्य सरस्वती माता की प्रेरणा से तैराकी के भाव उत्पन्न हुए और इसी ओर मैं अग्रसर हूँ। मुझे गुरुदेव की पंडित जी माता की कृपा से 5 जून 2025 को इसी जोधपुर शहर में उनके मुखारबिन से जैन माता की दीक्षा ग्रहण करने जा रही हूँ। मेरा नाम श्वेता कर्नावट है, मैं जोधपुर श्राविका मंडल की अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर 3 दीक्षार्थी बहनें दिव्या जी सिंघवी, दिव्या जी बलगट और मासूमी जी पटवा की दीक्षा के प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई है। आज इनकी पाठ मिठाई का प्रोग्राम है। कल संघ में यहाँ पर केसर छाटने का प्रोग्राम रखा गया। परसों इनके मेहंदी का प्रोग्राम, उसके बाद इनका बरगोड़े का प्रोग्राम और अभिनंदन समारोह है। उसके बाद 5 तारीख को आचार्य भगवान के मुखारबिंद से तीनों बहनों की जैन भागवती दीक्षा हुई। गुलाब चंद जी कटारिया हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि है, वो अभिनंदन समारोह में पधार रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शहीद हेमू कालानी चौक का लोकार्पण कर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर भारत माता की जय के नारे गूंजे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी वीरों के बलिदान से मिली है, नई पीढ़ी को देशभक्ति, बलिदान, शिक्षा के मूल्यों से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने हेमू कॉलोनी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करवाया, जिससे अब 20 लाख छात्र पढ़ते हैं। देवनानी ने कहा कि हर नौजवान को देश के लिए जीने और पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया सहित कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।